नमस्कार। जरा सोचिए, क्या भारत की जमीन के नीचे रोम और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला कोई 2000 साल पुराना राज दबा हो सकता है? आज हम सोलापुर में हुई एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली खोज की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। यही वो सवाल है जो आजकल इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में घूम रहा है। सोलापुर में मिली एक विशाल चक्रव्यूह जैसी संरचना ने इस गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये लैबिरिंथ आखिर होती क्या है। फिर सोलापुर के इस शानदार खोज की बारीकियों को जानेंगे। उसके बाद भारत में रोम के एक तरह के जीपीएस के तौर पर इसकी भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि ये कैसे एक प्राचीन ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क की कहानी बताती है। और आखिर में इस अनमोल विरासत को बचाने की जरूरत पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर ये लैबिरिंथ है क्या चीज? तो ये लैबिरिंथ क्या है? देखिए, ये दिखती तो एक चक्रव्यूह जैसी है, पर इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इसमें ना एक ही रास्ता होता है, कोई मोड़ नहीं, कोई दूसरी ब्रांच नहीं, बस एक ही रास्ता जो आपको सीधा सेंटर तक ले जाता है और फिर उसी रास्ते से बाहर ले आता है। मतलब ये कोई पहेली नहीं, ये एक सफर है। अब ये बात बहुत मजेदार है। इसका जो अंतर है ना एक मेज यानी आम भूल भुलैया से, वो समझने वाला है। मेज में क्या होता है? कई रास्ते होते हैं, बंद गलियां होती हैं, वो एक पजल है जिसे सॉल्व करना होता है। लेकिन लैबिरिंथ में बस एक रास्ता, जिसे अक्सर ध्यान लगाने या किसी खास पूजा पाठ, किसी अनुष्ठान के लिए बनाया जाता था। अच्छा, तो पुराने जमाने में लोग इसका करते क्या थे? इसके कई मकसद थे। इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल किया जाता था, कभी कभी ये सुरक्षा का एक सिंबल मानी जाती थी, और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये रास्ते की पहचान बताने वाले निशानों की तरह भी काम करती थी। चलिए अब सीधे उस बड़ी खोज पर आते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है, भारत की सबसे बड़ी सर्किट लैबिरिंथ का मिलना। तो ये जगह है कहाँ? ये मिली है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बोरामणी के घास के मैदानों में। एक ऐसी जगह जहां इतिहास जमीन की परतों के नीचे खुद को छिपाए बैठा था। और इसकी खासियत क्या है? इसमें एक या दो नहीं, पूरे 15 सर्किट हैं, 15 घेरे। ये नंबर इसे भारत में अब तक मिली किसी भी दूसरी लैबिरिंथ से कहीं ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स बना देता है। और ये कितनी पुरानी है? अंदाजा लगाइए, करीब करीब 2000 साल पुरानी। ये हमें सीधे उस दौर में ले जाती है जब सातवाहन साम्राज्य और रोम के बीच व्यापार अपने चरम पर था। तो मतलब साफ है, अपने घेरों की संख्या के हिसाब से ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी लैबिरिंथ है। ये खोज सिर्फ लोकल नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर बहुत अहम है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, भारत में रोम का जीपीएस। सुनने में अजीब लगता है ना? पर चलिए समझते हैं कि कैसे दो प्राचीन दुनियाएं इस तरह एक दूसरे से जुड़ी थीं। तो देखिए, बात यह है कि उस जमाने में महाराष्ट्र का एक पुराना शहर था तेर, जिसे तगारा भी कहते थे। और ये शहर रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड का एक बहुत जरूरी सेंटर था। और रोमन व्यापारी इतनी दूर आते क्यों थे? सोना, शराब और बेशकीमती पत्थरों जैसे सामान के लिए वो हजारों मील का मुश्किल सफर तय करके यहां तक पहुंचते थे। और यहीं पर एक्सपर्ट से कमाल की थ्योरी सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि ये लैबिरिंथ सिर्फ कोई आर्ट या सिंबल नहीं थी, बल्कि ये एक तरह का एंशिएंट जीपीएस सिस्टम हो सकती थी, व्यापारियों को सही रास्ता दिखाने वाले लैंडमार्क। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। कोई रोमन ट्रेडर जहाज से पोर्ट पर उतरता है, फिर उसे अंदर तेर जैसे बड़े ट्रेडिंग सेंटर तक जाना है। रास्ते तो पता नहीं, तो ये लैबिरिंथ ही शायद जमीन पर बने वो निशान थे जो उन्हें सही रास्ते की पहचान कराते थे। तो जाहिर सी बात है, ये सिर्फ एक लोकल खोज से कहीं ज्यादा है। ये हमें 2000 साल पुराने एक बहुत ही एडवांस्ड और कनेक्टेड ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क की कहानी सुना रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद इसकी बनावट है। इसका जो डिजाइन है ना, वो ग्रीको रोमन स्टाइल का है। ये सीधा सीधा इसे यूरोप की पुरानी सभ्यताओं से जोड़ता है। और ये बात और भी पुख्ता हो जाती है जब हम देखते हैं कि ऐसी ही लैबिरिंथ इटली, स्पेन और नॉर्थ अफ्रीका में भी मिली है। मतलब ये कोई एक जगह की बात नहीं थी, ये एक पूरा कल्चरल कनेक्शन था जो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये खोज इस बात का एक और पक्का सबूत है कि आज से 2000 साल पहले सातवाहन राजवंश और शक्तिशाली रोमन एम्पायर के बीच एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एक संगठित ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क था। अब इतनी बड़ी खोज के बाद सवाल उठता है इसके भविष्य का, क्योंकि ये एक ऐसी विरासत है जिसे हर हाल में सहेजना बहुत जरूरी है। और देखिए, ये खोज कितनी जरूरी है।
इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 2025 में इसे दुनिया के एक बहुत बड़े साइंटिफिक जर्नल करंट साइंस में पब्लिश किया जाना है। इसे इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलने वाली है। अच्छी बात यह है कि ये जगह अभी ज्यादातर सेफ है, जमीन के बस कोई 15 इंच नीचे दबी हुई। लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि इसे फौरन ऑफिशियल प्रोटेक्शन और देखभाल की जरूरत है, वरना हम इस अनमोल इतिहास को हमेशा के लिए खो सकते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि इस प्राचीन धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए और क्या किया जा सकता है। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।